बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से रखे, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज की रेसिपी जी बहुत ही मज़े की है जी। शाम की चाय के साथ हम क्या खाएं जी। आज मौसम बहुत ही प्यारा है, बाहर बारिश हो रही है, तो हमने सोचा कि आज पकोड़े बनाए जाएं। तो हमने जो पकोड़े बनाने शुरू किए तो साथ ही आपको भी हमने अपने साथ शामिल कर लिया है। आप भी हमारे साथ रहिएगा और देखिएगा हमारे पकोड़ों की रेसिपी आपको कैसी लगती है, और फिर पूरी रेसिपी देखिएगा। आज 2 किस्म के पकोड़े बनेंगे, साथ दही वाली चटनी होगी, आपको बहुत पसंद आएगी। मेरी रेसिपी आपने पूरी देखनी है और फिर मुझे फीडबैक ज़रूर देना है। तो चलते हैं जी आज की रेसिपी की तरफ। इसके लिए जी मैंने 2 कप बेसन लिया है, 2 प्याज लिया है, इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, और 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच मैंने लाल मिर्चें, और 1 चम्मच सूखा धनिया, और 1 चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा साबुत लिया है, और आधी चम्मच मैंने भुना कुटा सफ़ेद ज़ीरा भी लिया है। और जी मैंने आलू 2 अदद लेके चिप्स की शक्ल में काट लिए हैं, इनको भी मैंने इसमें मिक्स कर लिया। प्याज भी बारीक काट लिया है। 2 कप मैंने बेसन लिया है। आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत हो आप चीज़ उतनी डाल सकते हैं। मुझे इतना ही चाहिए था तो मैंने इतना ही लिया। साथ आपने नमक, मिर्चें और ये जो सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा, ये सब आपने अब शामिल कर देना है, और आलू भी और प्याज भी एक बर्तन में शामिल करके आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, और फिर पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है हाथों की मदद से। आप चम्मच से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथों से करने का एक मज़ा अपना ही होता है। हाथ आपके साफ़ सुथरे और धुले हुए होने चाहिए, और उसके बाद आप ये काम कर सकते हैं। तो जब आपका मटेरियल अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा तो आप उतना रखिएगा मटेरियल पतला, जितना आपका पकोड़े बन जाएं। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, ना ही बहुत ज़्यादा आपने सख्त रखना है। तो जब मटेरियल बन जाएगा इसको 5 से 6 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, उसके बाद हम पकोड़े बनाने शुरू करेंगे। ऑयल आपका गर्म होना चाहिए। ठंडे ऑयल में आपने पकोड़े बिल्कुल नहीं डालने, नहीं तो वो फिर सारा ऑयल अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं, तो फिर मज़ा नहीं आता पकोड़े खाने का। तो ये जी मेरा ऑयल गर्म हो चुका है। 10 मिनट मैंने इसको रेस्ट भी दे दिया था। तो अब मैं साथ साथ पकोड़े डालती जा रही हूँ, और आप देख रहे हैं कि ऑयल मेरा कितना गर्म है। बहुत ज़्यादा आपने तेज़ चूल्हा नहीं करना, आपने इस टाइम चूल्हे को मीडियम रखना है, ताकि आपके पकोड़े जो हैं वो जले भी ना और अच्छे से क्रिस्पी से बने। साथ साथ आपने इनको फिर पलटना भी है। जितनी गुंजाइश हो आपने उतने ही पकोड़े डालने हैं। ज़्यादा डालेंगे तो सारे पकोड़ों की खिचड़ी बन जाएगी, फिर मज़े के नहीं बनेंगे। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि पकोड़े उतने ही डालने हैं जितनी आपकी कढ़ाई में गुंजाइश है। तो ये मेरे पकोड़े डलते जा रहे हैं, और फिर जब मैं बन जाएंगे तो इनको साथ साथ मैं उल्टा करती जाऊंगी, ताकि नीचे से ये जल ना जाएं। क्रिस्पी से बनाने हैं, तो आप साथ ही जब तैयार हो जाएं तो आप इनको निकालते जाएं। ऑयल आपने अच्छी तरीके से निकालना है। और ये देखें जी पकोड़े जले भी नहीं हैं, और बहुत प्यारा कलर आ गया है। अब इनको आप उतारते जाएं और रखते जाएं। बहुत ही मज़े के पकोड़े हैं जी, शक्ल से ही आपको लग रहे होंगे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े के बने थे। तो ये आप देख रहे हैं कि कैसे बन रहे हैं। अब इसके बाद जो हम बनाएंगे वो है जी आलू के पकोड़े। तो जी रेडी हो जाएं जी आलू के पकोड़ों के लिए। बिल्कुल जी, आपने जी आलू लेने हैं। मैंने 2 अदद आलू लिए हैं, इनको बारीक बारीक आपने काट लेना है, तो स्लाइसिस में। तो उसके बाद आपने नमक, मिर्चें और सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें डालना है। आप जितना खा सकते हैं आप उतना ही डालिएगा। उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसकी पेस्ट बना लीजिएगा। इतनी ज़्यादा पतली भी ना करिएगा और इतनी ज़्यादा सख्त भी ना रखिएगा। इतना मटेरियल हो कि आलू को लग जाए और आलू अच्छी तरीके से उसके साथ पकौड़ा तैयार हो जाए। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हमने पानी डाला है, और इसको भी मैंने 5 मिनट के लिए रेस्ट दिया था। उसके बाद मैंने पकोड़े बनाने शुरू किए थे। बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी पकोड़े बने थे। आप भी ये काम ऐसे करेंगे तो आपके भी पकोड़े बहुत अच्छे बनेंगे। तो ये देखें जी मेरा मटेरियल तैयार हो रहा है। तो आप देख सकते हैं मेरा मटेरियल तैयार हो गया है। अब इसको रेस्ट दे के फिर मैं शुरू करूँगी। इसके लिए भी ऑयल आपका गर्म होना चाहिए। ये ना हो कि ऑयल ठंडा हो तो फिर आपके पकोड़े बिल्कुल नहीं अच्छे बनेंगे। ऑयल को आपने गर्म करके इसी तरह आपने पकोड़ों को, आलूओं को डिप करके अच्छी तरीके से बेसन में और फिर आपने ऑयल में डालते जाना है। ये देखें जी गरम गरम ऑयल है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं आपने रखना, आँच को मीडियम करना है। और ये पकोड़े आपने साथ साथ इनको उलट करके करना है, उलट पुलट करना है, ताकि आपके पकोड़े जो हैं वो जल ना जाएं।
ये देखें जी, साथ साथ मैं करती जा रही हूँ ऊपर नीचे ताकि मेरे पकोड़े जले ना। आपने भी इसी तरह करना है ताकि क्रिस्पी से बने और मज़ेदार से बने। तो ये जब बनते जा रहे हैं मैं साथ साथ इनको उतारती जा रही हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। आप भी इसी तरह करिएगा, तो साथ साथ रखते जाइएगा ताकि इकट्ठे सारे तैयार हो जाएंगे, फिर आप मज़े से खाएं। तो ये देखें जी, अभी मेरा दूसरा पूर जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, एक पूर मैंने निकाल लिया है, अब दूसरा पूर जा रहा है। ये भी बन जाएंगे तो ये भी मैं इसी तरह निकाल लूँगी। आपने बस ध्यान रखना है कि जले बिल्कुल ना, और हिलाते रहना है। आंच आपने मीडियम रखनी है। तो ये शाम की चाय के साथ आप खाएं, बहुत ही मज़ा आएगा। आज मौसम बहुत प्यारा था, इसलिए हमने ये पकोड़े बनाए हैं। तो जब मौसम अच्छा हो तो ऐसी चीज़ें खाने का बहुत दिल करता है। तो ये मेरे पकोड़े बन गए हैं, मैं साथ साथ निकालती जा रही हूँ और रखती जा रही हूँ। कुछ बच्चों को हमारे घर में आलू के पसंद है, उनके लिए आलू के बनाए हैं। जिनको मिक्स पसंद थे उनके लिए मिक्स बनाए हैं। हमने दोनों बना लिए हैं ताकि सब लोग राज़ी हो जाएँ। तो जी, ये तो हमारे पकोड़े हो गए तैयार दोनों किस्म के। अब हम चलते हैं चटनी की तरफ। इसके लिए आपने थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया लेना है, और 5 से 7 मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें लेनी है, 5 से 7 अदद। तो इनको आपने अच्छी तरीके से धोना है, इसमें मिट्टी बहुत होती है। आपने खुले पानी से इसको धो के काट के छोटा छोटा तो आपने ग्राइंडर में डाल लेना है, और 2 चम्मच आपने दही डाल के इसको ग्राइंड कर लेना है। जब ये मटेरियल ग्राइंड हो जाएगा तो आपने बाकी दही अलग से बाउल में निकाल के उसमें ये मटेरियल मिक्स करके तो आपने चटनी बना लेनी है। और साथ ही आपने कोशिश करनी है कि आपने उसमें नमक अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल लें। और अगर चटनी बनाते हुए आप 1-2 लहसुन की वो जो होती हैं गुलियाँ सी, वो भी आप डाल सकते हैं। वो अब आपकी मर्ज़ी है, कई लोग लहसुन पसंद करते हैं, कई नहीं करते। अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो रहने दें। इस तरह भी चटनी बन जाएगी। ये देखें जी, सब्ज़ चटनी मेरी दही वाली, पुदीने वाली और मिर्चों वाली तैयार हो गई है। पकौड़ों का मज़ा अब तो बहुत ही आएगा, खाने का भी और लुत्फ़ भी आएगा। अब आप इसको साथ रोटी भी खा सकते हैं पकौड़ों के साथ, और चटनी भी है। जिस तरह आपका दिल करे आप खाएं, दोनों चीज़ें तैयार हैं। अगर रोटी बन सकती है तो बना लें फटाफट, साथ पकौड़े और मिक्स और आलू के, और साथ ही चटनी भी है। एंजॉय करें और फिर मुझे बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, तो मैं आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार करूंगी। तो ये देखें जी, ये देखें जी, कैसे मज़े के। अब आप एक चक मारें, ये लें जी, आहा हा, क्या मज़ा आ गया जी। ईमान से बहुत ही मज़े के हैं। ये देखें जी, इशारा भी हो गया, वंडरफुल। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।